बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफएक्स गोल्ड की प्रेडिक्शंस में खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, आज एक मैं आपको ऐसा खूबसूरत इंडिकेटर इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जिसके यूज़र जो हैं दुनिया में ट्रेडिंग व्यू पे ऑलमोस्ट 33,000 से प्लस है। ये मैंने ऐसा खूबसूरत इंडिकेटर फाइंड किया है और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इस इंडिकेटर को अगर आप फॉलो कर लें, सिंपली इस इंडिकेटर को फॉलो कर लें, अपनी साइंस लगाना छोड़ दें, अपनी साइंस लगाना छोड़ दें, इंडिकेटर को फॉलो करें, तो ना सिर्फ इंडिकेटर को फॉलो करते हुए आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी ट्रेड को भरपूर प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। एक अहम बात कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो नुकसान से शुरू करते हैं, नुकसान पे जाके ख़त्म करते हैं। या जब भी आप ट्रेड करते हैं हमेशा अपनी जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, उसके ऑपोजिट ट्रेड लगा लेते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको इस तमाम किस्म की जो खरफात हैं, मुश्किलात हैं, मिस्टेक्स हैं, उससे ये बचाएगा। टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं इंडिकेटर की तरफ। और ये सबसे अहम खूबी इसकी क्या है इंडिकेटर की, ये बिल्कुल मुफ्त है। ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आना है। ट्रेडिंग व्यू पे आके आपने ये इंडिकेटर्स पे जाना है। ये वाले इंडिकेटर्स पे जाके आपने CM टाइप करना है। CM जब लिखेंगे तो CM में जाके ये वाला इंडिकेटर, ये CM में MT4 और ये इसके सब्सक्राइबर 33,049 है। इसको आपने सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करना है और उसके साथ इस इंडिकेटर ने अपना काम शुरू कर देना है। देखिए, इस इंडिकेटर को आपने क्लिक किया, इस इंडिकेटर ने क्लिक करने के बाद ये ग्रीन लाइन दे दी, ये एक रेड लाइन दे दी, ये ग्रीन लाइन दे दी। अच्छा, जो इस फील्ड में मार्केट में इस बात को समझते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, उनके लिए तो ये इंडिकेटर सोने पे सुहागा है। और जो नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो इस मार्केट की समझ नहीं रखते, जब वो ट्रेड करते हैं उनको ट्रेड की समझ नहीं आती, तो उनके लिए ये समझ लें कि ये एक मैजिक से कम नहीं है। दूसरी बात कि ये इंडिकेटर ऐसे नहीं है, दुनिया में कोई भी इंडिकेटर, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंडिकेटर, कोई भी बड़े से बड़ा पैटर्न, कोई भी इस फॉरेक्स मार्केट में काम करने वाला बड़े से बड़ा फार्मूला 100% नहीं है। इस बात को नोट डाउन कीजिएगा कि कोई भी फॉरेक्स मार्केट में कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं है। मगर इस इंडिकेटर का मकसद क्या है, ये इंडिकेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? ये इंडिकेटर का मकसद ये है कि मार्केट की डायरेक्शंस को मैं बता रहा है कि यार इस तरफ डायरेक्शन जा रही है, इस तरफ सोचोगे तो बेहतर आएगा। ये डायरेक्शंस बाय की तरफ जा रही है, बाय की तरफ सोचोगे तो बेहतरी आएगी। ये डायरेक्शंस बाय की जा रही है, बाय की तरफ से आप ट्रेड लगाएंगे तो बेहतरी आएगी। ये डायरेक्शंस ये रेड की तरफ है, सेल की तरफ है, तो सेल की तरफ ट्रेड लगाएंगे तो बेहतरी आएगी। इंडिकेटर ये है, आप इस इंडिकेटर का नाम है CM अल्टीमेट MAMTF। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या है? इस इंडिकेटर को उन्होंने कैसे बनाया है? ये मूविंग एवरेज की बेस पे इंडिकेटर है। और मूविंग एवरेज क्या है? ये मूविंग एवरेज इसमें उन्होंने शामिल की है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके साथ साथ उन्होंने शामिल की है वेटेज मूविंग एवरेज, हुल मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज यूज इन RSI सिमिलर टू EMI, फिर ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद ट्रेल्सन्स T3 मूविंग एवरेज। यानी इन तमाम मूविंग एवरेज को उन्होंने मिला के एक कोड बनाया और कोड बना के पब्लिक को बिल्कुल मुफ्त दे दिया। ये समझ लीजिए एक पक्का पकाया हलवा है। इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी मार्केट किस तरफ जा रही है, मैंने ट्रेड इस तरफ लगानी थी तो इस तरफ बेहतर रहेगी। ट्रेड लगाने का तरीक़ेकार, अगर आपने मेरा मास्टर ऑफ इंट्राडे का कोर्स लिया हुआ है, तो अगर आपने इसको समझा हुआ है, तो जो दोस्त मास्टर इंट्राडे का कोर्स समझ लिया है उसके लिए बहुत आसानी है ये इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए। अगर आपने मास्टर ऑफ इंट्राडे का कोर्स नहीं लिया, जो बिल्कुल मुफ्त है हमारे एक्टिव मेंबर्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने XNEX से हमें ज्वाइन किया और हमारे टीम मेंबर्स बने, कम से कम मिनिमम डिपॉजिट 300 का, तो उनके लिए मास्टर ऑफ इंट्राडे का कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर आपने वो कोर्स किया है तो ये इंडिकेशंस, ये समझना आपके लिए ऐसा ही है जैसे बिल्कुल आपको एक थाली के अंदर उन्होंने रख के पेश कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव जाए, इसके बाद भी अगर आप ट्रेड नेगेटिव सेंस में ले, तो फिर ये समझिए आपकी मर्जी है। ये ऐसा इंडिकेटर है जो आपको पे डॉलर्स की बरसात कर देगा। इंडिकेटर को यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है? मेरी नज़र में जो रिकमेंडेड मिनिमम टाइम फ्रेम है इस इंडिकेटर के हवाले से, मैं इसको 1 आवर्स के लिए रिकमेंड करता हूँ। 1 आवर्स या 2 आवर्स पे इसको अप्लाई करें।
यहाँ से 1 और 2 आवर्स के लिए अप्लाई करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे लगाने का मकसद होता है कि बार बार जो फॉल्स सिग्नल्स बनते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वो बड़े टाइम फ्रेम उसको क्लियर कर देता है। अब इंडिकेटर आपने लगा लिया, मैंने ये भी बता दिया कि ये इंडिकेटर किस काम आता है और इस इंडिकेटर का फ़ायदा क्या है। ये इंडिकेटर बाय के डायरेक्शंस, यहाँ पे ये देखिएगा इंडिकेटर समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये ग्रीन लाइंस बनी है। जब ये ग्रीन लाइंस बनना शुरू करे, कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, तो ये इंडिकेशन है मार्केट में बाय है और हमने बाय की तरफ ही सोचना है। ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट की डायरेक्शंस क्या है। सबसे पहले तो जब आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेडिंग पैनल्स पे बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज जो मैंने ट्रेड करनी है मेरी डायरेक्शंस मार्केट की क्या है। मेरी डायरेक्शन सेल की है, मेरी डायरेक्शंस बाय की है। अगर मेरी डायरेक्शंस बाय की है तो मैंने हमेशा यहाँ से बाय ही फाइंड करनी है। अगर मेरी डायरेक्शन सेल की है, यानी ये रेड इंडिकेशन, ये रेड लाइन जो है सेल की इंडिकेशन है, अगर ये मेरी डायरेक्शन सेल की है, ये रेड लाइन दे रही है, तो रेड लाइन इंडिकेट सेल की तरफ कर रही है, तो यूं ही मुझे टॉप मिलेगा, वहां से सेल करूंगा, मजा लूंगा, टॉप मिलेगा, सेल करूंगा, मजा लूंगा। और यहां से जब आकर मैं इस इंडिकेटर ने इंडिकेशन चेंज की, ग्रीन लाइन बनना शुरू किया, इसने मुझे इंडिकेट कर दिया भाई बस कर दो, अब सेल बस कर दो, अब बाय की तरफ बैठ जाओ। यहाँ से बाय आई, यहाँ से देखिएगा कि ये मैं आपको करंट सिचुएशन बताता हूँ। करंट सिचुएशन में देखिएगा कि यहाँ से इंडिकेटर ने एक बड़ी बुल कैंडल्स ने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरा मास्टर ऑफ इंट्राडे का कोर्स नहीं लिया तो उसको ले लें, बिल्कुल फ्री है उन मेंबर्स के लिए जिन्होंने मेरे एक्सनेक्स के ज्वाइन किया हुआ है, वो कोर्स देखें। ये एक बुल कैंडल आई, ये एक बुल कैंडल, और भरपूर बुल कैंडल ने जब ज्वाइन की इसको क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया, यानी वॉल्यूम में यहाँ पे नज़र आया कि यहाँ पे पोटेंशियल था, मोमेंटम था बाय का, बाय नज़र आई, यहाँ से मैंने बाय की। यहाँ से नहीं बाय करना तो करीब इस लाइन के पास आके बाय करें और ये स्टॉप लॉस लगाए, यानी ये स्टॉप लॉस 9091, और यहाँ से मैंने भी बाय की या वेट करके इस ग्रीन लाइन के साथ टच होने का इंतजार किया। यहाँ से मैंने बाय की, 97 से बाय की, 97 से बाय, 91 का स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का, और यहाँ से ये देखिएगा 91 से ये देखिएगा ऊपर कितना गया जी, 2000 तक, यानी कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट ये दिखेगा। उसके बाद दोबारा ये ग्रीन लाइन बनी, रेड लाइन इग्नोर कर दिया, फासला ज़्यादा हो गया। ये देखिए कि जब ये फासला इस लाइन का प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त ट्रेड नहीं करनी। ये मेरी टाइम थ्योरी है, मेरे मास्टर ऑफ इंट्राडे के कोर्स की क्लास नंबर 10 है। अगर आप उसको फॉलो करें, फासला ज़्यादा, ट्रेड नहीं की, दोबारा आई, इसके साथ टच किया, यहाँ से आगे मैंने ट्रेड ली, यहाँ से मैंने बाय की ट्रेड प्ले की। यहाँ से जब बाय की ट्रेड प्ले की तो इससे नीचे जाके थोड़ा सा 2 पिप्स नीचे रख के, 2 पॉइंट नीचे रख के मैंने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ से बाय की ट्रेड प्ले की, 239 240 के पास से बाय की ट्रेड प्ले की, और ये देखिएगा ये वाला 245 और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट 1/2, और पीछे आए, क्योंकि ये मैं आपको बैक टेस्टिंग भी साथ करवा रहा हूँ कि इसकी बैक टेस्टिंग करें और देखें कि क्या है, और इस इंडिकेटर को आजमाएं, चेक करें। सबसे पहले डेमो अकाउंट पे इसकी टेस्टिंग करें। डेमो अकाउंट पे टेस्टिंग करने के बाद जब आप समझे कि वाकई इसने आपके अकाउंट को 4 चांद लगा दिए हैं, इसने आपके अकाउंट को डबल कर दिया है, इसने यहाँ पे डॉलरों की बरसात शुरू कर दी है, तो फिर रियल पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ पे देखिएगा ये बैक एंड पे आया, यहाँ से मैं टेस्ट करता हूँ, यहाँ से देखिएगा कि ये यहाँ पे रेड लाइन इंडिकेट करती है सेल की। जब प्राइस इसके साथ आगे टच किया, मैंने यहाँ से सेल की, 1904 से सेल की, 2 पॉइंट पर रख के स्टॉप लॉस लगाया 1906 का, और ये 4 से सेल की, और ये नीचे देखिएगा रिस्क इनटू रिवार्ड 1904, और ये देखिएगा कहाँ तक आई 1985, यानी 15 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट। यहाँ पे ये देखिएगा 15 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ से ऊपर गई, रिवर्सल आई, यहाँ पे कैंडल बुल कैंडल ने आगे क्रॉस किया। यहाँ से बुल जब क्रॉस करके कैंडल के क्लोज होने का आपने इंतजार करना है, ये नहीं कि रनिंग कैंडल पे आपने ट्रेड लगा देनी है। क्योंकि मैं बार बार मास्टर ऑफ इंट्राडे का कोर्स इस वजह से कह रहा हूँ कि वहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें फॉलो करें, ये इंडिकेटर साथ मिलाएं, तो सोने पे सुहागा। और यहाँ पे देखिएगा कैंडल ने क्लोज किया, मैंने यहाँ से 1909 से बाय की ट्रेड प्ले की। इस कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ से क्या 1907, और नीचे स्टॉप लॉस लगाया यानी कि 1897, 10 पॉइंट का। तो यहाँ से ये देखिए ग्रीन लाइन मुझे मिलना शुरू किया। यहाँ से देखिएगा 1908 से ये ऊपर हाई तक कितना गया, ये देखिए 20, यानी इनटू डबल पॉइंट पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप रिस्क इनटू रिवार्ड देखिए तो डबल पॉइंट ये देखिए, यहाँ से ये प्रॉफिट देखिए। फिर यहाँ से ये फासला, ये डिस्टेंस ज़्यादा बन गया, टाइम थ्योरी का फासला ज़्यादा बन गया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा फिर आई, इस लाइन के साथ आके इसने टच किया। जब इस लाइन के साथ आके टच किया तो यहाँ से मैंने बाय की ट्रेड प्ले की दोबारा 1910 के पास, और 1910 के पास से नीचे से 2 पॉइंट नीचे जाके मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। और यहाँ से 1910 से 2 पॉइंट नीचे 1908 का स्टॉप लॉस, और ये देखिएगा यहाँ तक
1924, यानी 14 पॉइंट का टेक प्रॉफिट। ये ग्रीन लाइन है, मैंने जब भी देखना है बाय की तरफ देखना है जब तक ये लाइन ग्रीन है। अब उसने आगे यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया, यहाँ पे कैंडल क्लोज दी, यहाँ पे कैंडल आई, इसने रिवर्सल ना दी, यहाँ से आके नीचे आ गई, यहाँ से अभी तक क्या है बाय है, यहाँ से अभी तक क्या है बाय है, रेड लाइन नहीं आई, यहाँ से दोबारा ऊपर गई, यहाँ से मैंने बाय उतारा, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लोजिंग ली, यहाँ से मैंने बाय ली, यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस लगाया 2 पॉइंट नीचे इस कैंडल का रखा, तो ये देखिए ये टेक प्रॉफिट। उसके बाद फिर आगे आ जाए, यहाँ पे देखिएगा कि ये लाइन्स के साथ साथ मिली हुई है, जब तक लाइन के साथ साथ मिली मैंने छोड़ दिया। जब कैंडल इस ग्रीन कैंडल ने इसको ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी और अगली कैंडल ने उससे ऊपर मजीद कंफर्मेशन की क्लोजिंग दे दी, तो मैंने इस लाइन से नीचे स्टॉप लॉस रखा, यहाँ से बाय मैंने प्ले की, 1926 से बाय प्ले की, तो ये देखिएगा ये सीधी कितनी गई, 1926 से 1999, यानी कि कितना आपने टेक प्रॉफिट कमाया। तो अगर आप सिंपली इस इंडिकेटर को फॉलो कर लें, इस इंडिकेटर को समझ जाए, टाइम फ्रेम पे यूज़ करें और H1 के टाइम फ्रेम पे भी सिंपली इस इंडिकेटर के, ये इंडिकेटर अगर बाय कह रहा है मैंने बाय करनी है, यहाँ फासला यहाँ पे ज़्यादा हो गया मैंने छोड़ दिया, आके रिवर्सल आई, यहाँ पे इसके साथ मिली, नीचे आई, यहाँ पे इसके पास आई और आपने देखा कि दोबारा यहाँ पे मैंने कैंडल की बेस पे यहाँ पे रेड ने ग्रीन को क्रॉस किया, फिर मैंने कलर चेंज का कॉन्सेप्ट आया, यानी मेरी वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 5 और 6 कलर चेंज का कॉन्सेप्ट बना, यहाँ से मैंने दोबारा बाय प्ले की, तो ये मेरी बाय यहाँ तक गई 2009 तक, और इसके बाद फिर दोबारा आके इसके साथ मिली। तो ये देखिएगा ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट क्या है। ये इंडिकेटर आपको डायरेक्शंस बनाता है। सबसे पहले तो डायरेक्शंस का पता होना ज़रूरी है कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जो काम है, मेरा जो इंडिकेटर है वो क्या कर रहा है, क्या वो मेरा इंडिकेटर मुझे बाय की तरफ लेके जा रहा है, क्या मेरा इंडिकेटर आज सेल कह रहा है, मेरा इंडिकेटर फ्लैट है, रेंज बाउंड कह रहा है, मेरा इंडिकेटर बाय की तरफ लेके जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना बुल्स ने, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये इन रेंज हुई, जब कैंडल ने इसको क्रॉस किया, यहाँ से आपको ये ग्रीन कैंडल ने प्ले किया कि बाय है, यहाँ से आपने बाय प्ले की, यहाँ से बाय प्ले की 1818 के पास से, यहाँ से आपने 1825 से बाय प्ले की, तो ये देखिएगा यहाँ तक बाय, कितना 100 पॉइंट का आपने प्रॉफिट उठाया। इतना खूबसूरत इंडिकेटर है, इसको आप अप्लाई करें, इसकी सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग में अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करें। इसमें सेटिंग्स में 2 मूविंग एवरेज हैं, अगर आप इसको इनपुट पे जाके करेंगे तो यहाँ पे शो फर्स्ट और सेकंड मूविंग एवरेज भी अगर आप साथ में जो साथ उन्होंने पूरा एक फार्मूला बनाया है, तो फिर यहाँ भी वो क्रॉस ओवर भी दे देता है। ये क्रॉस ओवर है, चूँकि मार्केट में ये क्रॉस ओवर जब बनता है तो क्रॉस ओवर के बाद मजीद कंफर्मेशन, यहाँ से इसने क्रॉस किया तो फिर ये बाय, फिर आपने कंफर्मेशन ली, फिर क्रॉस किया, फिर बाय, ये मोर कंफर्मेशन है। उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते वो क्रॉस ओवर का इंतज़ार करें, जब क्रॉस ओवर हो मार्केट आके रिटच करे तो ये बाय, उसके बाद ये दिखेगा ये क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट ने रिटच किया, ये सेल, ये क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट ने रिटच किया, ये बाय। तो ये क्रॉस ओवर है, मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन हैं, 2-3 ऑप्शन हैं, जिस तरह आप बेहतर समझे उसको मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको प्रॉपर सीखना है, प्रॉपर समझना है, तो मेरी टीम कैसा बने, इस पे मज़ीद 1 और 2 वीडियोज़ बनेंगी जो हम अपने मेंबर्स के साथ सिंपली शेयर करेंगे कि कैसे आपने चेक करना है, कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। अगर करंट गोल्ड की सिचुएशन पे ये जो मैंने मूविंग एवरेज, ये वाला, ये जो इतनी उन्होंने मूविंग एवरेज को मिला के एक कोड बनाया है, अगर मैं इसको इस मूविंग एवरेज के मुताबिक इसको देखूं, इसको फॉलो करूं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से देखिए डिस्टेंस दूर हो गया। जब प्राइस 2024 या 2025 के पास आएगी, ये एक मेरा फार्मूला है, 2025 के पास आए और उसके बाद मैं H4 में दिखूंगा, तो H4 में मेरा फार्मूला देखिएगा कि यहाँ पे कैंडल क्या बनती है, यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे 2021, और उसके बाद अगर मैं H2 में देखूँ तो H2 में जो है ये देखिएगा यहाँ पे 2029, यानी 2024 से 2029 के पास इस ब्रैकेट में सेल है। तो यहाँ से अगर मुझे सेल मिलती है और इसके साथ टच करती है, H1 के टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे इसके साथ जब टच करेगी तो यहाँ से अगर मैं सेल प्ले करूँगा तो कितना मेरा रिस्क एंड रिवार्ड क्या होगा कि 2-3 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस होगा और टेक प्रॉफिट मेरा इससे डबल ट्रिपल होगा। तो गोल्ड का मौजूदा करंट के फार्मूले के मुताबिक अगर इस इंडिकेटर को आप अप्लाई करके देखें तो आप भरपूर फायदे मिलेंगे। अगर मैं डे 1 में लेके चलूँ, ये देखिएगा कि डे 1 में क्या किया, डे 1 में आके ये देखिएगा कैंडल इसके साथ टकराई, इसके साथ टच नहीं किया डे 1 में, ये देखिएगा डे 1 में ये ग्रीन है, डे 1 में ये बाय का ट्रेंड दे रहा है, कैंडल ने इसके साथ टकराई, टच नहीं किया, यहाँ से पास आई और उसके बाद इसने रिवर्सल दिया। और जिन दोस्तों ने ये पहले फार्मूला यूज़ कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे नियर 1992 1993 बाय किया, तो उन्होंने अभी तक 10 पॉइंट का प्रॉफिट उठा लिया, ये डे 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैं अगर आपको H4 के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि ये बाय थी और मार्केट में से जब आकर टकराई, इसने भरपूर नीचे एक बियर्स कैंडल दी और अभी तक ये ग्रीन है,
अभी तक ये ग्रीन है और दोबारा जाके इसके पास आती है, यानी कि कहाँ पे 2020 के पास। तो 2020 की एक रेजिस्टेंस में लगाऊंगा, फिर उसके बाद H1 पे देखूंगा H1 भी कहाँ पे है, तो H1 भी दिखेगा कि 2026 की एक रेजिस्टेंस है। तो प्राइस जब बढ़ते बढ़ते इनके पास आएगी, यहाँ से आके मेरी रिवर्सल बार दे, पिन बार दे, यहाँ पे लॉन्ग टेल बार दे, यहाँ देखिए ये पिन बार, लॉन्ग टेल बार, जब इस तरह की सिम्टम मिले तो यहाँ से मैं सेल करूँगा और सेल के लिए फिर भरपूर प्रॉफिट उठाऊंगा। तो दोस्तों ये एक बहुत खूबसूरत इंडिकेटर है, बिल्कुल फ्री है। मेरी कोशिश थी कि जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे ना सिर्फ आपका भला हो बल्कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर प्रॉफिटेबल तरीके से आगे लेके जा सके। इसके साथ साथ अगर इसको आप मज़ीद डेप्थ वाइज समझना चाहते हैं तो मेरा मास्टर ऑफ इंट्राडे का कोर्स जो बिल्कुल फ्री है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारे नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक्सनेक्स से हमारे लिंक से हमें ज्वाइन किया है, कम से कम $300 का अकाउंट ओपन किया है और वो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, उनके लिए वो मास्टर इंट्राडे का कोर्स बिल्कुल फ्री है। उसके साथ अगर आप इसको मिला के यूज़ करेंगे तो आप भरपूर प्रॉफिट उठाएंगे। लॉस, छोटे से छोटा लॉस और बड़े से बड़ा प्रॉफिट, वो आपकी किस्मत बन जाएगी। तो अगर आप इस तरह किस्मत को चार चांद लगाना चाहते हैं, हमें फॉलो करें। इसके साथ साथ और भी बहुत से अच्छे इंडिकेटर जो हमने फाइंड किए हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से मज़ा मिलेगा और इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक, ये थी फोरकास्ट और ये एनालिटिक भी बन गई है। ये था इंडिकेटर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंडिकेटर्स का नाम क्या है, CM अल्टीमेट MA MTF। इंडिकेटर में जाके इसको टाइप कीजिएगा और भरपूर मज़ा लीजिएगा। और अगर आपने इसको यूज़ कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं और मेरे कहने पे अगर आपने इसको प्रॉफिट, लॉस से प्रॉफिट की तरफ आना शुरू कर दिया है तो कमेंट्स पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ, एक नए एनालिटिक प्रोग्राम के साथ। Allah Hafiz. Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon.